ओडिशा कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक संघ पिछले 192 दिनों से विरोध कर रहा है। ओडिशा कृषि विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ओडिशा कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों की उदासीनता और कुलाधिपति की उदासीन कार्रवाइयों के कारण 192 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। सभी अधिकारी कुंभकर्ण निंद्रा से उठने का नाम ही नहीं लेते हैं। महामहिम चांसलर 3 साल से अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा अनुसंधान और विस्तार के प्रति उनकी उदासीनता के कारण संस्था भारत का दूसरा सबसे पुराना और ओडिशा का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय भारत में बहुत पीछे रह गया है। रिक्तियों को भरने में विफल पीजी और पीएचडी पास वाले प्रतिभाशाली छात्रों के लिए रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए गए। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद शिक्षक ने वैज्ञानिक मानकों के 7वें वेतन आयोग के बकाये का भुगतान करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। शिक्षकों को उनकी नीति के कारण कई वरिष्ठ प्रोफेसर अभी भी सेवानिवृत्ति के बाद अपने बकाया का भुगतान करने में असमर्थ है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के पास शिक्षकों और वैज्ञानिकों की आवश्यक संख्या नहीं है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि कॉलेज भविष्य में अप टू डेट रहे। इसके अलावा छात्रों के लिए उर्वर भूमि पर बहुमंजिला थिएटरों के निर्माण से अक्सर कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन पाठ करने और परीक्षाएं ठीक से आयोजित करने में असमर्थता के कारण छात्रों में अशांति और आंदोलन हुआ है। कुलाधिपति के कार्यकाल के दौरान किसी भी अस्थायी कॉलेज अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई थी। विश्वविद्यालय के शासी निकाय ने शिक्षक संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके अलावा 31 कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों ने अपनी आजीविका की स्थिरता की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। इसके बजाय उन्होंने आम लोगों को भी इस महान कार्य को हल करने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उम्मीद है कि नए चांसलर शिक्षक संघ की मांगों को सहानुभूति के बाद पूरा करने के लिए कदम उठाए। नए चांसलर का स्वागत करते हुए लंबे समय से चल रहा मौन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार मोहंती, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार मोहंती, डॉक्टर लिली मुनि त्रिपाठी, उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार साहू, प्रधान संपादक डॉक्टर अंबिका प्रसाद नायक, सह संपादक और डॉक्टर विपिन कुमार। मैं डॉक्टर संजय कुमार मोहंती, मैं उड़ीसा कृषि और विश्वविद्यालय है ओईटी, उसका टीचर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। अभी जो हम प्रेस मीट बुलाए हैं 192 दिन हो गया, हम साइलेंट प्रोटेस्ट में है। हमारा 18 दफ़ा है, उसको हम बार बार कतृपक्ष के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोग सुन नहीं रहे। अभी वो जो पुराना वाइस चांसलर थे वो तो रिटायर होंगे 13 को, नया वाइस चांसलर ज्वाइन करेंगे और उनके साथ जो हमारा मांग है वो मांग बरकरार रहेगा। फिर भी जब तक वो मांग नहीं पूरा नहीं होगा, ये हमारा स्ट्राइक चलता रहेगा। उड़ीसा कृषि और विश्वविद्यालय का शिक्षक संघ का कोषाध्यक्ष हूँ। हम लोग 192 दिन से ये साइलेंट प्रोटेस्ट जारी रखे हैं। इसमें हम लोगों का कुछ प्रमुख मुद्दा था, जैसे कि समयानुसार पदोन्नति होना चाहिए, एनपीएस लगना चाहिए, सबका नौकरी में स्थायित्व आना चाहिए, और इसके साथ साथ जो रिक्रूटमेंट है, जो मेन मुद्दा है यूनिवर्सिटी की बिना शिक्षक का नहीं चल सकता। तो इसके ऊपर जो हमारे कुलपति थे, अभी हैं, फिलहाल हैं, वो 13 तारीख को यहाँ से जा रहे हैं, वो इसके ऊपर कोई पदक्षेप नहीं लिए हैं। हम आशा करते हैं जो नया वाइस चांसलर आएंगे, कुलपति महोदय से हमारा यही निवेदन रहेगा कि हमारा जो 18 दफ़ा दाबी है उसको सहुद्य के साथ उसके ऊपर गौर करेंगे और हमारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के दिशा में कुछ स्टेप्स लेंगे। इसके साथ हम आज ये ऐलान करते हैं कि उनके सम्मान को देखते हुए हम ये जो हमारा साइलेंट प्रोटेस्ट है कुछ दिन के लिए हम लोग स्थगित रखते हैं, और अगर हमारा बातचीत से उनके साथ हल हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है कि हम और आगे स्ट्राइक को नहीं जाएंगे। अगर नहीं होता है तो फिर उसके ऊपर फिर दोबारा सोच लिया जाएगा। नायक
मैं हमारा जो ओईटी का जो शिक्षक संघ है उसमें मैं जॉइंट सेक्रेटरी के तौर से काम कर रहा हूँ। तो हमारा जो 190 डेज से ज़्यादा हो गया, 192 डेज, उसमें हम साइलेंट प्रोटेस्ट में हैं। हमारा जो संघ साइलेंट प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। तो जो हमारा अभी भी जो कुलपति महोदय हैं, वो हमारा जो मांग था 18 चार्टर ऑफ डिमांड्स, वो जो 18 मुद्दा था उसके ऊपर कुछ भी गौर नहीं किए। हमारा जो मांग था उसको कुछ भी पूरी नहीं किए। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो टीचर्स हैं उनमें से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्चुअल में हैं, वो कॉन्ट्रैक्चुअल भी उनका परमानेंट नहीं हो रहा है कि उनका एनपीएस भी नहीं मिल रहा है, सोशल सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। और हमारा यही मांग था कि हमारा जो कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में जो प्रमोशन होता था वो भी नहीं हो पा रहा है। तो हमारा जो 18 मुद्दा था कुछ भी मतलब अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो उसके ऊपर जो हमारा नया कुलपति जी आएंगे, हमारा 13 तारीख को फिलहाल जो कुलपति जी हैं अभी, वो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद जो नया कुलपति जी आएंगे, हमारा यही मांग है कि ये जो 18 मुद्दा है हमारा, उनमें से कुछ मुद्दा तो पूरी होना चाहिए, नहीं तो ये जो शांति बजाय नहीं रहेगा। हमारा जो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे चीज़ें हुए हैं और ये लास्ट 3 इयर्स में, जिसमें स्टूडेंट भी प्रोटेस्ट किए हैं, अभी हम टीचर्स लोग भी प्रोटेस्ट में हैं। तो जो नया कुलपति जी आएंगे तो उसके ऊपर थोड़ा हमारा मांग है। तो अभी फ़िलहाल वो उनके सम्मान में जो नया कुलपति जी आ रहे हैं, उनके सम्मान से हम हमारा जो साइलेंट प्रोटेस्ट था उसको अभी स्थगित रखते हैं। फिर बाद में उनके साथ फिर बातचीत होगा, ये हमारा मांग है। तो इसी मुद्दे पर अभी हमारा जो साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहा था उसको हम बंद रखते हैं। सखी गोपाल से संवाददाता पूर्णानंद त्रिपाठी की रिपोर्ट।